साफ करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिया है साहब ने। होने के बाद गार्डन भी उन्होंने क्या टेंडर शेराली साहब ने लिए क्या कचरे का? इतना उनको गुस्सा आ रहा हो। कॉर्पोरेटर्स की आपस में जबानी जंग देखने को मिली। वाज़ेह रहे कि नांदेड़ वाघाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर के अहम इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कांग्रेस के कॉरपोरेटर फारूक हुसैन बदवेल ने महापौर से मांग की कि टंचिंग ग्राउंड में गार्डन बनाया जाए। इस बात पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन की आपस में बहस छिड़ गई। फारूक हुसैन बदवेल ने इस मसले पर म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लाहने से जवाब मांगा। फारूक हुसैन बदवेल ने कहा कि नांदेड़ शहर में हर जगह गार्डन बनाए जा रहे हैं। 10 सालों से हैदराबाद के अंदर गार्डन का काम नहीं किया गया। फारूक हुसैन ने इल्ज़ाम लगाया कि क्या मुस्लिम लोग टैक्स अदा नहीं करते। वाज़ेह रहे कि टंचिंग ग्राउंड से कचरा की चोरी होकर एक प्राइवेट प्लाटिंग पर भी डाला जा रहा था। इस पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। नांदेड़ के कई समाजी लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि इस ज़मीन को हड़प करने की कोशिश भूमाफिया की जानिब से भी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। याची व्यवस्थित माहिती देतो आपल्याला। आणि ते हैदराबादच्या गार्डनच्या काय झाले, 10 वर्ष झाले आतापर्यंत गार्डनचं काम झाले नाही। तुम्हाला विचारले नाही, तुम्ही गप्प बसा, तुम्ही महापौर नाही। ये तुमच्या वार्डचा विषय नाही, सगळे ते नांदेडचा विषय, फॉर्म का विषय है ये। तुम अपने पे लो मत। शेराली भाई मेहरबानी करो थोड़ा। विनंती है सन्मान्य सदस्यांना की फारूक भाई, शेराली भाई आपस में बोलो मत। फारूक भाई के वार्ड में क्या कर रहे हो? फारूक भाई तुम्हारा खुलासा लो पहले। मैं वही खुलासा पूछ रहा हूँ। मैं बोलो मत, बोलो बीच में बोलो, बीच में बोलो मत। मैं महापौर को बात कर रहा हूँ। एक मिनट। नेता ने कमिटमेंट करे, हमको नेता पे भरोसा है। हाँ तो हमको खुलासा मांग रहे, तुम्हारे से नहीं मांग रहे हम। महापौर से पूछ रहे मैं, तुम्हारे को नहीं पूछ रहा मैं। यू आर ए महापौर? हाँ आप महापौर है क्या? शांत शांत खुलासा मांग रहा हूँ। आप क्या बीच में बोल रहे हैं? नहीं प्लीज शांत बसा, कारण हे वार्ड का मसला नहीं, कौन का मसला है ये? एकदाच वो सब करे हमने, तुम अकेले नहीं है कौम के ठेकेदार। फारूक भाई, माननीय महापौर मैडम, बदल भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बात करने देने का। महापौर साहब, फारूक भाई को मालूम नहीं है 5 कोटी का टेंडर निकला। नहीं तुम्हें नहीं करना। 5 कोटी का टेंडर निकला गार्डन का। भाई कौन का मामला है? फारूक भाई को मालूम है। क्या काम का सोचने फारूक भाई को मालूम है 5 कोटी का टेंडर निकला। धर्माचा विषय कोणी कोणाला काही बोलू नका प्लीज, कारण हे सगळ्यांसाठी काम करणारी संस्था असते। आणि बीच में क्यों बोल रहे हैं? फारूक भाई तुम्हाला तुम्ही शांत, एक मिनिट शांत आहे का सगळे? किधर मॅटर जा रहा है? तुमच्या मागच्या 10 वर्षापासून प्रयत्न होतोय, प्रस्तावित आहे म्हणून सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं, ज्येष्ठ आपले नगरसेवक त्यांनी सांगितलं, तरी तुम्ही तोच विषय करता सांगितलं ना ते। मैडम हम 10 साल 15 झाले ना मग। आपके पीछे पड़े हुए, तो हो ना। आपने हमको 5 करोड़ रुपए दिए हुए कि वहाँ प्ले ग्राउंड बना बोल के और कच्चा साफ करके देने के लिए, तो इनको क्या जरूरत पड़ी वहाँ का बोलने के लिए? हाँ मैं अकेले का विषय नहीं है, पूरे कौम का विषय है। वहाँ पर वॉकिंग जाने के लिए जगह नहीं है लोगों को। वहाँ पर गार्डन का जो प्रस्ताव रखा मालूम नहीं मेरे को, इसलिए पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा काम, उतना ही पूछ रहा हूँ। ये पूछना गलत है क्या? भाई बायो मेलिंग का 5 कोटी का टेंडर हो गया, हो गया। उसके बाद में जरूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत अच्छे मायने हमारे नेता शिवराज चौहान ने 5 करोड़ रुपए दिया लो, 5 करोड़ रुपए दिया है साहब ने। होने के बाद गार्डन भी उन्होंने क्या टेंडर शेराली साहब ने लिए क्या कचरे का? इतना उनको गुस्सा आ रहा हो, इनको गुस्सा क्यों आ रहा है? विषय हा विषय झाला ना मग आता बस झालं। अधिकार है हमारा जानायचे। देखिए गार्डन के मसले का जो है वो मसला तो है, वहाँ पर आरक्षण हमने गार्डन का डीपी प्लान के अंदर किया है, और उसी के साथ साथ वो ज़मीन कुछ लोग हड़प कर रहे थे, तो उसको बचाने का काम हमने अभी तक किया है, उस वजह से वो पेंडिंग रहा है। दूसरी बात, वहाँ पर कचरा है, और वो कचरा जब तक के साफ़ नहीं होगा वहाँ पर गार्डन बनने का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता। और माननीय अशोक चौहान साहब को हमने बारहा मतलब इस तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई थी, मसूद अहमद खान साहब ने, मैंने, और इसके बिना पर उन्होंने यहाँ पर कचरे की निकासी के लिए 5 करोड़ रुपये का फ़ंड यहाँ पर मुख्तिस किया है, मंजूर किया है, और उसका टेंडर भी हो चुका है। इंशाल्लाह
10-15 दिन के अंदर वर्क ऑर्डर होगा और काम की शुरुआत होगी। जब वो कचरा हटेगा तो वो कचरा हटने के बाद उस पर गार्डन, प्लेग्राउंड जो कुछ भी है, अशोक चौहान साहब के तो प्लान में तो ये है कि वहाँ पर गार्डन के साथ साथ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डेवलप किया जाए, ताकि हमारे शहर के ख़ास करके पुराने शहर के बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान मैसर हो सके। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पर बनाने की उनकी तैयारी है। इंशाल्लाह वो बहुत ये नेक्स्ट काउंसिल के अंदर वो काम की शुरुआत होगी। जब तक के कचरा नहीं हटेगा, जब तक ये नहीं होगा, शायद कुछ लोगों को मालूमात नहीं है, मालूमात की कमी की बुनियाद पर ये लोग इस तरह के इशू अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिए उठा रहे हैं। मैं और हमारे साथी हम कभी सस्ती शोहरत के हामिल नहीं रहे हैं, हम कोई ख्वाहिशमंद नहीं रहे, हम काम करने में यकीन रखते हैं और काम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ के देगलू नाका के एरिया के लोगों के लिए, ख़ास करके पुराने शहर के लोगों के लिए वो काम जो कि गार्डन है, उसके साथ साथ वहाँ पे दीगर और कई चीज़ें हैं जो कौम के लिए मुफीद हो सकती हैं, वो आज मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह जब वो इम्प्लीमेंट होगी तो आपको नज़र आएगा कि हम उस ताल्लुक़ से कितने मुतफ़क्किर थे। नांदेड़ शहर में कम कीमत में लेडीज़ के लिए बेहतरीन शॉपिंग का वाहिद मरकज़ क्वींस 2 बाबर पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़। क्वींस 2 में लेडीज़ के लिए खुशखबरी, अब लेडीज़ को इम्पोर्टेंट मलबूसात के लिए बैरून ममालिक जाने की ज़रूरत नहीं। एक ही छत के नीचे दुबई के बुरक़े, बेडशीट, पायदान, तावेल, सोफ़ा कुशन कवर, लेडीज़ के लिए अंडरगारमेंट्स के अलावा लेडीज़ के लिए लगने वाली तमाम अशिया मौजूद है, वो भी नहायत ही कम कीमतों पर। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए क्वींस 2 बुरखा एंड अंडरगारमेंट्स, बाबा पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़। प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर। हमारे पास बुरखे है, बाहर के पैटर्न के टोटल बुरखे है, एक नए अबायाज है और स्कार्फ्स है और अंडरगारमेंट्स है, बिस्तर सेट है, शादियों के लिए बिस्तर सेट है। यहाँ पे हर चीज देखने के लिए नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे जो बुरखे है हमारे पास वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे वैसे देखने के, उस टाइप के है हमारे पास हर चीज।